तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सुगम भारती कक्षा 6 पाठ है हमारा 10। पाठ का नाम है कोई नहीं पराया। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कोई नहीं पराया, तो इसमें कवि कहता है कि यहाँ पर कोई पराया नहीं है और हमें इंसानों से प्यार करना चाहिए और उसे मानवता पर गर्व है और यहाँ सब अपने हैं, तो यहाँ कोई पराया नहीं है। तो चलिए अब अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, का सही जोड़ी बनाइए। तो ऐसे पहला है घर, तो घर का संसार। देश, तो इसका हो जाएगा काल। जाति पाति और देवदत्त का मनुज दत्त। और अगला है प्रश्न नंबर खा, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा पहला है, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यार यह खालिस्तान है। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, संसार और भगवान। तो इसमें से सही आंसर होगा हमारा संसार। और दूसरा है खालिस्तान, डाल का पीछा पहले उपवन का श्रृंगार है। तो सूल और फूल, तो इसका सही आंसर होगा फूल। और तीसरा है, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा खालिस्तान है। तो सुकुमार कठोर, तो इसका उत्तर होगा सुकुमार। और चौथा है, कोई नहीं पराया खालिस्तान सारा संसार है। तो मेरा घर मेरा परिवार, तो इसका सही उत्तर होगा मेरा घर। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। जैसे कवि ने घर कैसे कहा, किसे कहा। तो इसका उत्तर होगा कवि ने पूरे संसार को घर कहा। और अगला प्रश्न है, कवि को किस बात का अभिमान है। तो इसका उत्तर होगा कवि को मानवता पर अभिमान है। और अगला प्रश्न है, कवि ने अपना आराध्य किसे माना है। तो इसका उत्तर है कवि ने आदमी को अपना आराध्य माना है। और अगला प्रश्न है, धरती किससे भी ज्यादा सुकुमार है। तो इसका उत्तर है धरती स्वर्ग की सुखद कहानियों से भी सुकुमार है। अगला है, कोई नहीं पराया कविता का मूल भाव क्या है। तो इसका उत्तर है कोई नहीं पराया का मूल भाव है वासुदेव कुटुम्बकम। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, कवि ने अपने धर्म को स्याही और शब्दों का गुलाम क्यों नहीं माना। तो इसका उत्तर होगा कवि ने अपने धर्म को स्याही और शब्दों का गुलाम इसलिए नहीं माना क्योंकि वह स्वतंत्र है, वह किसी धर्म या जाति से बंध हुआ नहीं है। उसका सिर्फ एक ही धर्म है और वह है मानवता का धर्म। अगला प्रश्न है, देश काल और जंग लगी जंजीर क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है कवि वसुदेव कुटुम्बकम में विश्वास करता है, वह किसी जाति या धर्म से बद्ध नहीं है, वह स्वतंत्र है, उसके विचार स्वतंत्र, उसे मानवता से प्यार है। और अगला है प्रश्न, घट घट में राम कहकर कवि कौन सा भाव व्यक्त करना चाहता है। तो इसका उत्तर है कवि के कहने का तात्पर्य है कि व्यापार सबसे बड़ी चीज है, उसे लोगों में बांटना श्रेष्ठ कर। अगर प्यार है तो सभी जगह भगवान है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कवि कहता है कि अगर प्यार, जहाँ पर प्यार है वहाँ पर भगवान है और जहाँ पर प्यार नहीं है तो वहाँ पर भगवान नहीं है। और अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो के लिए कवि क्या बांटने को कहता है। तो इसका उत्तर होगा जियो और जीने दो का सिद्धांत तभी वास्तविक रूप में परिवर्तित हो सकता है जब हम सभी मिलकर एक दूसरे से प्यार बांटेंगे। बिना प्यार के मानवता का कोई अस्तित्व नहीं है। और
अगला प्रश्न है, मानवता का मार्ग सर्वश्रेष्ठ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मानवता हम इंसानों का परम धर्म है। अगर हम एक दूसरे से मिलकर ना रहें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल ना हों, तो हम आदमी के रूप में जानवर हैं। अतः हमें ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिस पर चलकर हम सही मायने में मानव बने। तो कवि कहता है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और अपने सुख दुख में मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। अगर हम यह सब नहीं करते तो हम एक जानवर के रूप में हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो पहला है, आराध्य, भीड़, स्वीकार, मंदिर, श्रृंगार, स्वर्ग, सुकुमार। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो स्याही, अभिमान, कहानी, इंसान, सूल। और अगला है, निम्नलिखित शब्दों में वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जाति पाति, तो जाति पाति, हमें जाति पाति में विश्वास नहीं रखना चाहिए और एक साथ मिलकर रहना चाहिए, इसका ये अर्थ है। घट घट, तो घट घट में भगवान वास करते हैं। आराध्य मीराबाई के आराध्य देव श्री कृष्ण थे। और अगला है, ऊंची नीची, तो इसका उत्तर होगा, जीवन में हर ऊंची नीची बातों का समस्या सीखना चाहिए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए। तो यानी उनके विपरीत यानी उल्टे। तो ऊंची नीची, अपना पराया, सूल फूल, स्वीकार अस्वीकार, शुभ अशुभ, न्याय अन्याय, पूर्ण अपूर्ण। और अगला है, उचित शब्द लगाकर खाली स्थान भरिए। तो जैसे पहला है, हरीश ने गमलों में खालिस्तान लगवाया, तो पौधा या पौधे, तो इसका सही होगा पौधे। दूसरा है, सर्दी की खालिस्तान लंबी होती है, रातें, तो इसका होगा रातें। राजा दशरथ की 3 खालिस्तान थी, रानियां, तो इसका सही होगा रानियां। और चौथा है, इस खालिस्तान में मेरी कहानी छपी है, पुस्तकों, तो इसका सही उत्तर होगा पुस्तकों। और अगला है, वाक्यों के सामने दिए गए सर्वनामों में उपयुक्त रूप लगाकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। जैसे कल खालिस्तान तबीयत ठीक नहीं थी, तो सर्वनाम में मैं है, तो यहाँ पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और दूसरा है, उन्होंने कहा ये सब खालिस्तान मित्र हैं, तो हम तो यहाँ पे होगा हमारे। उसने खालिस्तान को बुलाया लिया होगा, तो कोई, तो यहाँ पर सही स्थान होगा, सही आंसर होगा किसी। अनुराग को बुलाओ, खालिस्तान बाजार भेजना है, तो वह की जगह पर इसका उपयोग होगा उसे। और अगला है, दरी को पड़ी रहने दो, खालिस्तान मत उठाओ, तो यह लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा उसे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।